A former prime minister was often accused of playing for time. Former means होता है पहले का, पहले वाला या पहले का, ठीक है। फॉर्मर का उल्टा होता है लेटर। लेटर मतलब हो गया बाद वाला। और ध्यान दीजिए लेटर का एक और स्पेलिंग होता है LATER। इस लेटर का मतलब होता है बाद में। A former prime minister was often accused of मतलब होता है आरोप लगाना, पहले भी आ चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री पर अक्सर आरोप लगाया जाता था प्लेइंग फॉर टाइम। प्लेइंग फॉर टाइम एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है देरी करना, और खास करके देरी इसलिए करना ताकि कुछ और टाइम मिल जाए। दैट इज अर्थात ही डिले मतलब देरी करना, थिंग्स वो चीजों को देरी करते थे। इन ऑर्डर टू मतलब होता है के लिए, गेन मतलब पाना, मोर टाइम और अधिक समय पाने के लिए वो चीजों को देर करते थे। इट इज हाउएवर हालांकि इट इज बेटर टू प्ले फॉर टाइम अच्छा है कि देरी करे, देन प्ले इनटू समवन्स हैंड्स बजाय इसके कि किसी के हाथों के कठपुतली बन के रहे। देखो प्ले मतलब खेलना, इनटू समवन्स हैंड्स का मतलब हो गया कि किसी के हाथों का कठपुतली बनना, मतलब दूसरा व्यक्ति जो चाहता है वैसा करना। क्यूबा हैज ऑलवेज रिफ्यूज्ड, क्यूबा ने हमेशा से इनकार कर दिया है। क्यूबा हैज ऑलवेज रिफ्यूज्ड टू प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ यूएसए। क्यूबा देश का नाम है। क्यूबा ने हमेशा से अमेरिका के हाथों के कठपुतली बनने से इनकार कर दिया है। इफ यू प्ले इनटू समवन्स हैंड्स, अगर आप किसी और के हाथों में हाथों से खेलते हैं, अर्थात यू डू आप करते हैं, व्हाट द अदर पर्सन वांट्स यू टू डू जो दूसरा व्यक्ति आपसे करवाना चाहता है। दिस गिव्स द अदर पर्सन एन एडवांटेज ओवर यू, यह दूसरे व्यक्ति को आपकी तुलना में एक फायदा देता है। एडवांटेज ओवर यू मतलब दूसरे की तुलना में आपको क्या कर देता है, फायदा देता है। द ओस्ट बैड का आपको सुपरलेटिव डिग्री, बैड का ओर्स, बैड ओर्स ओस्ट, बैड ओर्स ओस्ट सबसे खराब हो गया ये। द ओस्ट दैट लीडर्स डू, सबसे खराब चीज जो लीडर्स करते हैं इज है प्लेइंग टू द गैलरी। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ये अक्सर एसएससी में पूछा जाता है। प्लेइंग टू द गैलरी, देखो गैलरी क्या होता है, जहाँ पे पिक्चर वगैरह रखा जाता है, और पिक्चर रखा जाता है तो वहां से लोग देखते हैं, मतलब क्या वहां से प्रसिद्धि पाते हैं। तो सबसे खराब चीज यह है कि नेता लोग प्रसिद्धि पाने के लिए, पॉपुलर होने के लिए सब कुछ करते हैं। दैट इज अर्थात दे डू व्हाट प्लीजेज मोस्ट पीपल, वे वही चीज करते हैं जिससे कि ज्यादातर लोगों को खुशी मिले, इन ऑर्डर टू गेन पॉपुलरिटी ताकि उनको प्रसिद्धि मिले, इवन इफ भले ही इट इज नॉट द मोस्ट सेंसिबल कोर्स ऑफ द एक्शन, भले ही एक समझदारी वाला काम वो क्यों नहीं हो, चाहे वो ना समझ वाला ही काम क्यों नहीं हो, तब भी नेता लोग करते हैं क्योंकि उनसे उनको पॉपुलरिटी मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है। प्लेइंग टू द गैलरी इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलरिज्म। पॉपुलिज्म मतलब होता है प्रसिद्धवाद। पॉपुलर से बन गया पॉपुलिज्म, प्रसिद्धवाद। नेक्स्ट चलते हैं। द मदर मेड अ प्लियर टू हर सन टू रिटर्न होम। प्लियर मतलब रिक्वेस्ट। माँ ने बेटा से रिक्वेस्ट किया कि वो घर वापस आ जाए। ए प्लियर इज व्हाट यू मेक व्हेन यू प्लीड विद समवन। प्लीड मतलब अनुनय विनय करना, तो प्लीड से प्लियर बन गया। ए प्लियर इज एन अपील, निवेदन, रिक्वेस्ट निवेदन, फॉर समथिंग किसी चीज के लिए, मेड इन एन इंटेंस और इमोशनल वे, बहुत ज्यादा। इंटेंस मतलब तीव्र होता है, बहुत ज्यादा, और इमोशनल मतलब भावनात्मक, मतलब बहुत ज्यादा तीक्ष्ण या भावनात्मक तरीके से। इन रिप्लाई जवाब में, द सन सेंट ए रिंग टू हिज मदर विद द मैसेज, उसके जवाब में बेटे ने माँ को एक अंगूठी भेजा इस संवाद के साथ। क्या संवाद था? लेट दिस बी ए प्लेस ऑफ आवर लव,
प्लेज मतलब होता है शपथ, प्रतिज्ञा, वादा। चलिए इसे हमारे प्यार की एक निशानी मान लीजिए, प्रतिज्ञा मान लीजिए, शपथ मान लीजिए। बट आई कांट रिटर्न होम, लेकिन मैं घर वापस नहीं आ सकता। इन फैक्ट वास्तव में, हाउएवर किंतु, द सन यूज्ड द रिंग ओनली एज ए प्लॉय टू मेक हिज मदर हेल्पलेस इज लव। तो मैं देखता हूं, इन फैक्ट वास्तव में, हाउएवर द सन यूज्ड द रिंग ओनली एज ए प्लॉय, मतलब अंगूठी का प्रयोग उसने एक चालाकी के लिए किया, ताकि उसका फायदा उठा ले, लाभ उठाने के लिए किया। हाँ, टू मेक हिज मदर हेल्पलेस, ताकि उसकी माँ असहाय हो जाए। हाँ, और उसके किसके नाम पे? प्यार के नाम पे। ए प्लॉय सिनोनिम्स में टैक्टिक क्या होता है? इज दैट विच इज डन इन ऑर्डर टू गेन एन ऑफन अनफेयर एडवांटेज। प्लॉय जो होता है चालाकी, ये अक्सर अनुचित, अनफेयर मीन्स अनुचित, एडवांटेज मीन्स लाभ, अनुचित रूप से लाभ उठाने के लिए कोई चाल चलना होता है, कोई काम करना होता है, दैट इज कॉल्ड प्लॉय। एंड व्हाट डिड ही इंटेंड, और उसका इरादा क्या था? ही वांटेड हिज मदर टू गिव हिम हर वेल्थ, एक्चुअली वो चाहता था कि उसकी माँ वो अपनी संपत्ति उसे दे दे। ही कुड देन एंजॉय हिमसेल्फ इन प्लस होटल्स, और तब वह अपनी जिंदगी महंगी ऐशो आराम वाले होटल में बिताएगा। प्लस होटल का देखो, प्लस इज ए थिक सॉफ्ट मटेरियल लाइक वेलवेट यूज्ड स्पेशली फॉर कारपेट्स एंड टू कवर फर्नीचर। देखो प्लस क्या होता है? एक मोटा आरामदायक वेलवेट, मखमल के कपड़ा होता है, जिसका प्रयोग जनरली लोग कारपेट के रूप में, मतलब कालीन के रूप में करते हैं, या फर्नीचर वगैरह को ढकने के रूप में करते हैं। सो एनीथिंग दैट इज प्लस, अगर कोई भी चीज को प्लस कहते हैं हम, इज ऑफ गुड क्वालिटी, तो इससे ये निकलता है आशा है कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, एक्सपेंसिव महंगा होगा, एंड कंफर्टेबल आरामदायक होगा। द फंड वॉज मिंट फॉर द पार्टी, फंड जो था वो पार्टी के लिए बनाया गया था। बट द ट्रेजरर लाइंड हिज ओन पॉकेट विद दैट, लेकिन खजांची, ट्रेजर मीन्स खजांची, पहले भी आ चुका है। लेकिन खजांची ने उससे अपना पॉकेट गर्म कर लिया, मतलब अपने जेब में गलत तरीके से डाल लिया। विद दैट मतलब उस पैसे से अपना जेब गर्म कर लिया। दैट इज ही मेड मनी डिसऑनेस्टली, अर्थात उसने पैसे बेईमानी से कमा लिया, और अनफेयरली, अनुचित तरीके से, फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए। व्हाइल ऑन द पोडियम, पोडियम बोलते हैं लेक्चर स्टैंड को, आप सब लोग जानते हैं। जब आप पोडियम पे होते हैं, लेक्चर स्टैंड पे होते हैं, दिस करप्ट ट्रेजरर हैड लेक्चर्ड, सॉरी, व्हाइल ऑन द पोडियम, दिस करप्ट मतलब भ्रष्ट ट्रेजर मतलब खजांची, हैड लेक्चर्ड ने भाषण दिया, सो मच ऑन ऑनेस्टी, मतलब ये जो खजांची है, जब वो लेक्चर स्टैंड पे खड़ा हुआ तो ईमानदारी पे बहुत लंबा लंबा भाषण दिया। ए पोडियम इज ए स्मॉल प्लेटफॉर्म, पोडियम एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है, जगह होता है, ऑन विच समवन स्टैंड्स, जहाँ पर लोग खड़े होते हैं, कोई खड़ा होता है, इन ऑर्डर टू गिव ए लेक्चर, कोई भाषण देने के लिए, और कंडक्ट एन ऑर्केस्ट्रा, या ऑर्केस्ट्रा वगैरह करने के लिए, ऑर्केस्ट्रा जो कार्यक्रम होता है वो करने के लिए। आई हैव नोन दिस ट्रेजरर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, मैं इस खजांची को इसके बचपन से जानता हूँ। ही वॉज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब था लेकिन ईमानदार था। आई रिसेंटली आस्क्ड हिम, मैंने हाल ही में इससे पूछा, व्हाई हैव यू बिकम मैड आफ्टर मनी, तुम पैसे के पीछे पागल क्यों बन गए हो? ही सेड, उसने कहा, आई हैव पोइग्नेंट मेमोरीज ऑफ माई पेनीलेस चाइल्डहुड। कहता है कि पोइग्नेंट मतलब होता है दुखद, मेमोरीज मीन्स यादें, पेनीलेस मतलब बिना पैसा का, बिल्कुल जिसके पास पैसा नहीं हो, एक एक पैसे के मुताज हो। कहते मुझे याद है बचपन मेरा बिना पैसा के गुजरा है, वो बहुत कष्ट में यादें मेरे पास है। आई डू नॉट वॉन्ट माई चिल्ड्रेन टू सी दोज डेज, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी वैसे दिन देखे। इफ समथिंग इज पोइग्नेंट, अगर कोई भी चीज पोइग्नेंट है, इट मेक्स यू फील वेरी सैड, तो इसकी वजह से आपको क्या होता है? बहुत ज्यादा दुख होता है, उदासी होती है, बिकॉज इट रिमाइंड्स यू
ऑफ समथिंग, ये वो ऐसी कुछ चीजें याद दिलाती है, दैट हैज हैपेंड, जो हुआ था, इन द पास्ट, बीते समय में, और या बिकॉज समथिंग डिजायर डिड नॉट हैपन, या कुछ आप जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ। आई रिक्वेस्टेड द ट्रेजरर नॉट टू बी करप्ट, मैंने खजांची से बोला कि तुम भ्रष्ट मत बनो। बट माई प्लिया, लेकिन मेरी निवेदन, मेट विद ए पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूजल, पॉइंट ब्लैंक मतलब सीधे सीधे, रिफ्यूजल मतलब इनकार, तो मेरी निवेदन को सीधा सीधा इनकार कर दिया गया। When you shoot point blank, देखो किसी को नजदीक से जब गोली मारते हैं तो उसको कहा जाता है पॉइंट ब्लैंक। यू शूट फ्रॉम ए वेरी क्लोज पोजीशन, बहुत नजदीक से आप किसी को शूट करते हैं। इफ यू से समथिंग पॉइंट ब्लैंक, अगर किसी को कोई बात कर देते हो पॉइंट ब्लैंक, यू से इट वेरी डायरेक्टली, मतलब आप खुले तौर पे कर देते हो, सीधे सीधे कहते हैं, रूडली, रूखे तरह से कर देते हो, विदाउट एक्सप्लेनिंग, बिना कोई एक्सप्लेन किए हुए, और अपोलोजाइज, बिना माफी मांगे हुए। We are impressed by the poise that people in high position have. देखो हम लोग, poise मतलब क्या होता है, we can say संतुलन, मानसिक स्थिति की संतुलन के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। We are impressed, हम लोग प्रभावित है कि जो लोग हाई पोजीशन में हैं, उच्च पद पे रहते हैं, वो किस तरह से अपने poise को बना के रखते हैं, अपने संतुलन को बना के रखते हैं। इफ यू हैव पॉइज, अगर आपके पास पॉइज है, मतलब यू हैव गुड जजमेंट, आपको न्याय करने की अच्छी गुण है, एंड सेल्फ कंट्रोल इन योर एक्शन, और अपने कंट्रोल पे, अपने काम पे नियंत्रण है। यू हैव ए क्वाइट कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज, आपके में जो क्षमता है उस पर काफी आपकी आत्मविश्वास है। यू डू नॉट पोक योर नोज इन टू एवरीथिंग, आप सभी चीजों में अपना दखल नहीं देते हैं। पोक इन योर नोज मतलब दखल देना, खास करके जिसमें आपकी जरूरत नहीं है। into everything, that is, अर्थात you do not try to find about things that do not properly concern you, अर्थात आप उन चीजों में अपना ध्यान नहीं देते, कोशिश नहीं करते हैं जो जिसका आपसे कोई मतलब नहीं हो। You do only that which seems polite to you, आप केवल वही चीज करते हैं जो politic to you, अर्थात जो आपको समझदारी वाला काम लगता है, समझदारी वाला, तो आप केवल वही चीज करते हैं जो आपको लगता है कि करना चाहिए, जो सही है। इफ इट सिम्स पॉलिटिक, अगर आपको लगता है कोई चीज पॉलिटिक, टू डू एक्स, अगर किसी को लगता है कि एक्स करने से पॉलिटिक है, मतलब क्या ये सही है, इट मीन्स एक्स इज द मोस्ट सेंसिबल थिंग टू डू इन द गिवन सिचुएशन, अर्थात एक्स दिए गए परिस्थिति में सबसे ज्यादा समझदारी वाला काम है किए जाने के लिए। पोली मीन्स मेनी, पोली का मतलब होता है मेनी, आपको हमने पढ़ा रखा है पोली सिलेबल में। पोली मीन्स मेनी। पोलीगैमी, पोलीगैमी आप रूट वर्ड में पढ़े होंगे। पोली मतलब मेनी प्लस गैमोज, गैमोज मतलब होता है मैरिज। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्रथा जिसमें एक से अधिक शादी करने की रिवाज हो, बहु विवाह प्रथा। इज द कस्टम, कस्टम मीन्स प्रथा और प्रैक्टिस रिवाज, ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, एक से अधिक पत्नी रखने का, एट द सेम टाइम, एक ही समय में। व्हाट अबाउट हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, और इस रिवाज को क्या कहेंगे जिसके पास एक से अधिक पति हो, दैट इज कॉल्ड पोलीएंड्री, ये कहलाता है पोलीएंड्री। देखो ये पोलीएंड्री कैसे बना हुआ है, पोली मीन्स मेनी प्लस एंड्रोज, एंड्रोज मतलब होता है मेल, पुरुष, एक से अधिक पुरुष होना मतलब एक से अधिक पति होना, तो ये बन गया पोलीएंड्री। इफ यू स्पीक और अंडरस्टैंड मेनी लैंग्वेजेज, अगर आप बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं या समझ लेते हैं, यू आर ए पोलीग्लॉट, पोली मतलब अनेक और ग्लॉट मतलब भाषा, तो पोलीग्लॉट मतलब हो गया अनेक भाषा को समझने वाला व्यक्ति। पीवी नरसिम्हा राव इज ए पोलीग्लॉट, पीवी नरसिम्हा राव एक पोलीग्लॉट है। पीवी नरसिम्हा राव से आपको याद होना चाहिए, ही वॉज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कांग्रेस।
चलिए एक बार पूरा अर्थ लगा लेते हैं। A former prime minister was often accused of playing for the time. भूतपूर्व प्रधानमंत्री को अक्सर काम में देर करने के आरोप लगाए जाते रहे थे। दैट इज अर्थात ही डिलेड थिंग्स इन ऑर्डर टू गेन मोर टाइम, अर्थात वो चीजों को देरी करते रहे ताकि उनको अधिक से अधिक समय मिल सके। इट इज हाउएवर बेटर टू प्ले फॉर टाइम देन प्ले इनटू समवन्स हैंड्स। हालांकि ये अच्छा है कि किसी काम में देरी करना अच्छा है, बजाय इसके कि किसी और के इशारों पे नाचना, किसी और के इशारों पे काम करना। क्यूबा हैज ऑलवेज रिफ्यूज टू प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ यूएस। क्यूबा अक्सर अमेरिका के हाथों से चलना या हाथों कठपुतली बनने से इनकार कर दिया। इफ यू प्ले इनटू समवन्स हैंड्स, अगर आप किसी के हाथों से खेलना या मतलब किसी के हाथों के कठपुतली बनने से इनकार करते हैं, यू डू व्हाट द अदर, अगर इफ यू प्ले इनटू समवन्स हैंड्स, अगर आप किसी और के हाथों खेलते हैं अर्थात किसी और के कठपुतली बनते हैं, मतलब क्या हुआ, यू डू व्हाट द अदर पर्सन वांट्स यू टू डू, अर्थात आप वही करते हैं जो दूसरे व्यक्ति आपसे चाहता है करना। दिस गिव्स द अदर पर्सन एन एडवांटेज ओवर यू, जिसकी वजह से दूसरे व्यक्ति को आपके तुलना में आपके ऊपर एक लाभ मिल जाता है। The worst that leaders do is playing to the gallery. सबसे खराब बात यह है कि नेता लोग प्रसिद्धि पाने के लिए चीजें करते हैं। That is अर्थात they do what pleases most people in order to gain popularity. अर्थात वे प्रसिद्धि पाने के लिए वही चीज करते हैं जिससे लोगों को खुशी मिले। Even if it is not most sensible course of action. भले ही वो काम समझदारी वाला क्यों नहीं हो। Playing to the gallery is also known as populism. प्लेइंग टू द गैलरी को ही प्रसिद्धिवाद भी कहते हैं, मतलब कोई भी काम करना प्रसिद्धि पाने के लिए करना। द मदर मेड अ प्लियर टू हर सन टू रिटर्न होम। माँ ने एक रिक्वेस्ट किया कि बेटा लौट जाए। ए प्लियर इज व्हाट यू मेक व्हेन यू प्लीड विद समवन। प्लियर एक ऐसी चीज होती है जब आप किसी और से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं। A plea is an appeal or request for something made in an intense or emotional way. अपील या रिक्वेस्ट ऐसी कोई चीज होती है जिसको आप बहुत तीव्रता या भावनात्मक वे में करते हैं। इन रिप्लाई, जवाब में, द सन सेंट ए रिंग टू हिज मदर विद द मैसेज, जवाब में उसके बेटे ने माँ को एक अंगूठी भेजा और उसके साथ ही संवाद भेजा, लेट दिस बी अ प्लीज ऑफ आवर लव, इसे आप हमारे प्यार की निशानी मान लो। बट आई कांट रिटर्न होम, लेकिन मैं घर लौट नहीं सकता। इन फैक्ट वास्तव में, हाउएवर, द सन यूज्ड द रिंग ओनली एज ए प्लॉय टू मेक हिज मदर हेल्पलेस इज लव, अर्थात उसकी माँ ने उसके बेटे ने यहाँ एक चाल चला, उसकी माँ के प्यार के वजह से असहाय हो जाए, और ये एक चाल चला उसने। एक प्लॉय जिसका सिनोनिम्स होता है टैक्टिक, मतलब क्या, एक चालबाजी, चालाकी। That which is done in order to gain an often unfair advantage, अर्थात प्लॉय एक ऐसी चीज होती है जिसे किया जाता है ताकि अनुचित रूप से या किसी रूप में फायदा मिले। एंड व्हाट डिड ही इंटेंड, और उसका इरादा क्या था? He wanted his mother to give him her wealth, वो चाहता था कि उसकी माँ उसे संपत्ति दे दे। He could then enjoy himself in plus hotels, ताकि वो बहुत महंगी होटल में जाकर आनंद ले। प्लस इज ए थिक सॉफ्ट मटेरियल लाइक वेलवेट, प्लस जो होता है मोटा, आरामदायक, मोटा, मुलायम मखमल होता है। यूज्ड स्पेशली फॉर कारपेट्स एंड टू कवर फर्नीचर, जिसका प्रयोग खास करके कालीन के लिए या फर्नीचर वगैरह को ढकने के लिए किया जाता है। सो एनीथिंग दैट इज प्लस इज ऑफ गुड क्वालिटी, तो इसलिए कोई भी चीज अगर प्लस है मतलब वो अच्छे क्वालिटी का है, महंगा है एवं आरामदायक है। The fund was meant for the party. फंड जो था वो पार्टी के लिए था। But the treasurer lined his own pocket with that. लेकिन खजांची ने अपना जेब गर्म कर लिया। That is अर्थात he made money dishonestly, अर्थात उसने पैसे से, बेईमानी से पैसे बना लिया, और unfairly for himself, या अपने लिए अनुचित तरीके से।
While on the podium, his corrupt treasurer had lectured so much on honesty. जब वह लेक्चर पे था तो उस भ्रष्ट खजांची ने ईमानदारी के ऊपर बहुत सारा भाषण दिया था. A podium is a small platform on which someone stands in order to give a lecture or conduct an orchestra. Podium एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर के कोई भाषण देता है या ऑर्केस्ट्रा वगैरह का प्रोग्राम कंडक्ट करता है, कराता है. आई हैव नोन दिस ट्रेजरर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. इस खजांची को मैं बचपन से जानता हूँ. ही वॉज पुअर बट ऑनेस्ट. वह गरीब था लेकिन ईमानदार था. आई रिसेंटली आस्क्ड हिम. मैंने उसे हाल ही में पूछा, Why have you become mad after money? तुम पैसे के पीछे पागल क्यों बन गए हो? He said. उसने कहा, I have poignant memories of my penniless childhood. मुझे मेरे पास मेरे बचपन की बड़ी दुखद यादें हैं जब मेरे पास पैसे नहीं थे. I do not want my children to see those days. मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे वो दिन देखें. If something is poignant, अगर कोई भी चीज poignant है, it makes you feel very sad. इससे आपको बहुत दुख होता है, because it reminds you of something that has happened in the past. क्योंकि यह आपको याद दिलाता है कुछ ऐसी चीजें जो आपके बीते हुए समय में हुई, और बिकॉज समथिंग डिजायर्ड डिड नॉट हैपन, या कोई ऐसी चीज जो आपकी इच्छा थी वैसा नहीं हुआ. आई रिक्वेस्टेड द ट्रेजरर नॉट टू बी करप्ट. मैंने खजांची से निवेदन किया कि वो भ्रष्ट ना बने. बट माई प्लियर मेट विद ए पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूजल. लेकिन मेरे रिक्वेस्ट को सीधे सीधे इनकार कर दिया गया. व्हेन यू शूट पॉइंट ब्लैंक यू शूट फ्रॉम ए वेरी क्लोज पोजीशन. अगर किसी को आप शूट करते हैं पॉइंट ब्लैंक, मतलब आप बहुत नजदीक से गोली मारते हैं. इफ यू से समथिंग पॉइंट ब्लैंक, अगर कोई व्यक्ति को आप पॉइंट ब्लैंक कोई बात कहते हैं, यू से इट वेरी डायरेक्टली, आप सीधे सीधे कहते हैं और रूडली रुखे व्यवहार में कर देते हैं, विदाउट एक्सप्लेनिंग और एपोलोजाइजिंग, बिना सही कारण बताए हुए या बिना माफी मांगे हुए. वी आर इम्प्रेस्ड बाई द पॉइज दैट पीपल इन हाई पोजिशंस हैव. हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावशाली हुए होते हैं उन लोगों के संतुलन को देखकर, बात व्यवहार को देखकर जो हाई पोजीशन में होते हैं, बड़े पदवी पे होते हैं. इफ यू हैव पॉइज, अगर आपके पास पॉइज है, यू हैव गुड जजमेंट, आपका न्याय करने का अच्छा अकल है, एंड सेल्फ कंट्रोल इन योर एक्शंस, और आप जो भी काम करते हैं उसमें बड़ी आत्म कंट्रोल है, आत्मनियंत्रण है. यू हैव अ क्वाइट कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज. आपके अपनी क्षमता पर पूरा पूरा विश्वास है. You do not poke your nose into everything. आप किसी भी चीज में, प्रत्येक चीज में अपना दिमाग नहीं लगा लेते हैं, सभी चीजों में दखल नहीं देने चले जाते हैं. That is, अर्थात you do not try to find about things that do not properly concern you. अर्थात आप उन चीजों में कुछ पाने की कोशिश नहीं करते हैं जिसका आपसे कोई लेना देना ना हो. You do only that which seems politic to you. आप सिर्फ वही चीज करते हैं जो आपके लिए समझदारी भरा लगता है. If it seems politic to do X, अगर आपको लगता है कि X काम करना पॉलिटिक है, it means अर्थात X is the most sensible thing to do in the given circumstances. अर्थात X जो समय, जो परिस्थिति दी गई थी उसमें सबसे बढ़िया कोई चीज किया जा सकता था, समझदारी भरा, वही था X का. पोली, पोली मीन्स मेनी. पोली का मतलब होता है बहुत सारे. पोलीगैमी, पोलीगैमी मतलब होता है बहुविवाह. इज द कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम. पोलीगामी एक ऐसी रिवाज है, प्रथा है, जिसमें कि एक से अधिक पत्नियों को रखा जाता है एक ही समय में. व्हाट अबाउट हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, और उसके बारे में आप क्या कहेंगे जिस प्रथा में एक से अधिक पति रहते हैं? दैट इज कॉल्ड पॉलीएंड्री, जिसे हम पॉलीएंड्री कहते हैं. इफ यू स्पीक और अंडरस्टैंड मेनी लैंग्वेजेज, अगर आप बहुत सारी भाषाएं आप बोलते हैं या समझते हैं, यू आर ए पॉलीग्लॉट, तो आपको कहा जाता है पॉलीग्लॉट. पीवी नरसिम्हा राव इज ए पॉलीग्लॉट. पीवी नरसिम्हा राव एक पॉलीग्लॉट है, मतलब बहुभाषाविद हैं. सो थैंक यू वेरी मच.